Yes, class 9th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 8 Quadrilateral. Question number 12. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of side AB, BC, CD and DA. इन फिगर दे रखा है बेटा आपको ABCD आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें P, Q, R और S के हैं मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA. ठीक है बेटा. AC इज अ डायगोनल. AC क्या है आपका, डायगोनल है. डायगोनल क्या होता है बेटा, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्सेस को क्या करती है, जोड़ती है बेटा. तो ये अपोजिट वर्टेक्स है, इसको अगर जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है आपका, डायगोनल बनता है. ठीक है. फिर प्रूफ क्या करना है आपने, शो क्या करना है. फर्स्ट पार्ट SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. ओके बेटा. सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है PQ जो है वो SR के बराबर है. और थर्ड पार्ट में आपने दिखाना है जो PQRS है वो क्या है आपका, एक पैरेललोग्राम. मीन्स यू हैव टू शो दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ओके. नाउ कम टू फर्स्ट पार्ट. इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल आप ADC देखिए बेटा, ये वाला ट्रायंगल देखेंगे हम. इसमें आपको पहले से दे रखा है जो S है और R है वो मिड पॉइंट्स है. तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ये S और R मिड पॉइंट्स हैं इस AD साइड और DC साइड के. तो मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे क्या हो जाएगा, जो SR है वो हाफ हो जाएगी किसके, AC के, और SR जो है वो पैरेलल होगी किसके, AC के. ठीक है बेटा. इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया. ठीक है. वैसे ही हम सेकंड लेते हैं इन ट्रायंगल BAC, नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं BAC. P और Q के हैं आपके मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड AB एंड BC. इनको हमने जोड़ा तो क्या होगा, PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC एंड PQ इज़ पैरेलल टू AC. इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान ली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, जो PQ है वो SR के बराबर है और PQ जो है पैरेलल है SR के. ठीक है बेटा. PQ मीन दिस वन साइड इज़ इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस वन साइड इज़ पैरेलल. क्योंकि बेटा ये इसके पैरेलल भी था, इक्वल भी हाफ में था, तो ये इसके हाफ में था और पैरेलल था, तो ये आमने सामने के क्या हो गए आपके पास में पैरेलल हो गए. ठीक है. तो आप लिखोगे PQ इज़ पैरेलल टू AC एंड SR इज़ पैरेलल टू AC, देयरफॉर SR इज़ पैरेलल टू PQ. ओके. तो हमने यहाँ पे फिर सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं. PQ जो होगा वो SR के बराबर भी होगा जब वो उसके पैरेलल आ रहा है बाय मिड पॉइंट थ्योरम. फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, PQRS इज अ पैरेललोग्राम. PQRS क्या है आपका, पैरेललोग्राम है. बिकॉज अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल एंड पैरेलल. बेटा हमें पता है जब भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर आपका पैरेलल और इक्वल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, क्योंकि थर्ड पार्ट में आपको क्या दिखाना था, PQRS क्या है, पैरेललोग्राम है. तो ये आपका यहाँ पे हमने शो कर दिया कि अपोजिट साइड्स क्या हैं, इसके इक्वल और पैरेलल है. तो आपका PQRS क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 में ABCD या रोम्बस. ABCD क्या है आपके पास, रोम्बस है. और PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड्स AB, BC एंड CD. तो ये आपको दे रखा है ABCD क्या है आपके पास, एक रोम्बस है जिसमें PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स है. तो आपने क्या दिखाना है इसमें, शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल. तो जो आपका PQRS है ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये आपने शो करना है बेटा. तो गिवन में लिखा हमने ABCD इज अ रोम्बस. ABCD क्या है, रोम्बस है. रोम्बस मीन्स बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल एंड P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स. ये P किसका मिड पॉइंट है बेटा, AB का. Q किसका है, BC का. R किसका है, DC का. और S किसका है, AD का. ठीक है. तो टू प्रूफ में हमने दिखाया PQRS इज अ रेक्टेंगल. हमें ये शो करना है PQRS क्या है, रेक्टेंगल है. कंस्ट्रक्ट किया हमने, ज्वाइन किया AC और BD को. जो डायगोनल्स थे आपके AC और BD उसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. अब देखो बेटा ज्वाइन करने से फिर ये मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी आपकी. ये और ये पॉइंट्स क्या हैं आपके, मिड पॉइंट्स है. तो ये इसके हाफ भी हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा. वैसे फिर ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे हम. ये Q और R क्या है, मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड BC एंड CD. तो QR इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD एंड QR पैरेलल टू BD. ठीक है बेटा. तो ऐसे ही चलेंगे. तो प्रूफ में आते हैं, पहले ट्रायंगल लेते हैं DRS और BPQ. तो DRS और ट्रायंगल BPQ देखेंगे. DS जो है BQ के बराबर है. जब हम रोम्बस में क्या होता है बेटा, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो उनके हाफ भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ्स ऑफ अपोजिट साइड्स.
एंगल एस डी आर जो है एंगल क्यू बी बी के बराबर होगा। क्यों होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस में बेटा ऑल एंगल्स अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, तो उसको रीज़न देंगे हम यहाँ पे। और डी आर जो है बी पी के बराबर होगा। क्यों? जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके हाफ भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है बेटा। नाउ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई बेटा? साइड एंगल साइड बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल डी आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी क्यू। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर आर एस इक्वल्स टू पी क्यू। इसको हमने सी पी सी टी लिया, इसलिए जो आर एस है वो पी क्यू के बराबर होगा। सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया। ठीक है बेटा। फिर आगे आते हैं। नाउ इन ट्रायंगल क्यू सी आर ट्रायंगल लेंगे और ट्रायंगल एस ए पी दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो हमने देखा आर सी जो है पी ए के बराबर होगा। सेम रीज़न होगा जैसे पहले वाले में हमने पार्ट में किया था। हाफ जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो उनके हाफ भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। फिर आर सी क्यू एंगल जो है पी ए सी के बराबर होगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और सी क्यू किसके बराबर होगा? ए एस के बराबर होगा। हाफ्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो बेटा इसमें फिर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई आपकी? साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सी पी सी टी में हमारे पास क्या आ गया? आर क्यू इक्वल्स टू एस पी सी पी सी टी। इसको हम सेकंड इक्वेशन लेट करेंगे। ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल सी डी बी आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ सी डी एंड बी सी। सी डी बी ट्रायंगल में आर और क्यू पॉइंट क्या हैं? आपस में मिड पॉइंट्स हैं। कौन से साइड के? सी डी और बी सी के। तो आर क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी। ऑल्सो पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए डी। जो पी और एस पॉइंट्स हैं वो मिड पॉइंट है किसके? साइड ए बी और ए डी के। तो आप क्या लिखोगे? पी एस इज पैरेलल टू बी डी। फोर्थ इक्वेशन। ठीक है बेटा। अब थर्ड इक्वेशन देखिए। क्यू आर पैरेलल है बी डी के, और यहाँ पे बी डी पैरेलल है पी एस के। तो बी डी क्यू आर के पैरेलल है, बी डी पी एस के पैरेलल है, तो क्यू आर और पी एस भी तो आपस में पैरेलल होंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हमें क्या मिलता है? जो क्यू आर है वो पैरेलल होगा किसके? पी एस के। ठीक है बेटा। फिर हमने दिखा दिया एक पेयर क्या है आपका? पैरेलल है और अपोजिट साइड्स का, तो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा आपका? पैरेललोग्राम। क्यू आर एंड पी एस इज इक्वल्स एंड पैरेलल एज एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन एंड ओ एम इज पैरेलल टू एन क्यू। तो ओ एम एन क्यू भी क्या हो जाएगा आपका? पैरेललोग्राम हो जाएगा। एम ओ एन क्या होगा बेटा? पी क्यू आर के बराबर होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है। फिर एम ओ एन एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो पी क्यू आर भी कितना है? 90 डिग्री। क्यों होगा ये 90? क्योंकि हमें पता है डायगनल्स में जो रोम्बस होता है, रोम्बस में जो डायगनल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। मीन्स डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो हम रीज़न भी लिखेंगे साथ में। अब पी क्यू आर एस में आते हैं बेटा, जिसमें आर एस पी क्यू के बराबर है और आर क्यू किसके बराबर है? एस पी के बराबर। और एंगल क्यू दे रखा है 90 डिग्री। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होगी बेटा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये हो गया आपका रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल हैंस वेरीफाइड। तो ये आपका वेरीफाई हो गया कि पी क्यू आर एस क्या है बेटा? रेक्टेंगल है। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है आपका? रेक्टेंगल दे रखा है, जिसमें पी क्यू आर एस ये क्या है? आपके मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ओके बेटा। हमने डायगोनल ए सी को भी जोड़ दिया और बी डी को भी आपस में जोड़ दिया, और जो इनके मिड पॉइंट्स थे उनको भी हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है। तो गिवन में आते हैं। गिवन में हमने लिखा ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसमें पी कोमा क्यू कोमा आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी। यहाँ पे बेटा मिड पॉइंट्स लिखना भूल गया, आप लिखेंगे। ठीक है। ऑफ साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। इन साइड्स के ये क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। कंस्ट्रक्ट में हमने क्या किया? ज्वाइन किया ए सी को और बी डी को। ठीक है। प्रूफ में आया। प्रूफ में हमें क्या करना है? पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। हमें शो करना है कि पी क्यू आर एस जो है आपका क्या है? रोम्बस है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में आए। ए बी सी ये वाला ट्रायंगल लिया हमने ऊपर वाला, जिसमें हमें पता है पी और क्यू क्या है? आपके मिड पॉइंट। पी और क्यू क्या है? आपके मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर वैसे हम ट्रायंगल ए डी सी में लिया हमने। ए डी सी में क्या है? आपका एस और आर मिड पॉइंट्स हैं साइड किसके? ए डी और सी डी के। तो मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे क्या हो जाएगा? एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी। ये हमने इस क्वेश्चन 2 मान लिया। एज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस वन पेयर ऑफ opposite sides is equal and parallel to each other, so it is a parallelogram.
तो हमने अब बेटा इसको ये शो कर दिया, ये क्या है आपका पैरेललोग्राम है, PQRS क्या है आपका पैरेललोग्राम है। देन अब पैरेललोग्राम आ गया तो क्या आएगा आपका अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमने दिखाया PS जो है QR के बराबर है एंड PS इक्वल्स टू QR। इक्वेशन थर्ड मान लिया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर नाउ इन ट्रायंगल BCD, अब BCD ट्रायंगल लिया बेटा, फिगर में देखेंगे Q और R क्या है मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड BC एंड CD। BC और CD के मिड पॉइंट्स क्या हैं बेटा आपके Q पॉइंट एंड R पॉइंट। तो हम दिखाएंगे यहाँ पे QR जो होगा पैरेलल होगा BD के और QR जो होगा वो हाफ होगा BD के, ठीक है बेटा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। फिर यहाँ पे लिखा AC इक्वल्स टू BD बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो रेक्टेंगल दिया है क्वेश्चन में आपको गिवन में रेक्टेंगल है करके, तो AC क्या होगा BD के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम हाफ AC लिख सकते हैं BD की जगह में। तो यहाँ पे हमने लिखा P इक्वल्स टू SR इक्वल्स टू हाफ AC इक्वल्स टू हाफ BD इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू PS। मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू SR इक्वल्स टू PS। तो आपका क्या बन गया बेटा, PQRS क्या हो गया, रोम्बस हो गया, क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होती हैं आपकी इक्वल होती हैं। ओके बेटा, हैंस वेरीफाइड। थैंक यू बेटा।